पूरे घटनाक्रम को अगर आप सिलसिलेवार देखेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये गैंग वार है और उसमें भी माफिया राज और माफिया राज में भी कि कौन माफिया राज का सम्राट होगा उसकी लड़ाई है जो यहां आके कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था तो उनके ऊपर पहला अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। उनके ऊपर 30 FIR रजिस्टर्ड हैं जब मैं अभी चुनाव नहीं लड़ा था तब तक, और उसमें 3-4 FIR 307 की अटेम्प्ट टू मर्डर की है। ये लोग फिरौती लेते हैं 4,000-5,000 पर ट्रक, पूरा परिवार वहां सुबह ही पहुंच जाता है। तो दिन दहाड़े बिलासपुर शहर में गोलियां चली DC ऑफिस के सामने, SP ऑफिस के सामने, सेशन कोर्ट के सामने। 35 दिन से वो शूटर इनका मेहरबान था, एक मेहमान के रूप में 35 दिन रखा। किस लिए, क्यों? SIT वर्तमान प्रदेश सरकार ने बनाई, वो भी तब बनाई जब उनको पता लगा कि पूर्व विधायक के घर से जब गोली चली थी उसके बाद CCTV किसने हटाए, बेटे को हिमाचल से बाहर किसने कराया, पुलिस के कुछ लोगों ने मिलकर। तो इसलिए ये गैंगवार है, ये माफिया राज है, ये चिट्टा का साम्राज्य किसका होगा, ये उसकी लड़ाई है। देखिए, दो चीजें इससे स्पष्ट होती हैं कि जिस व्यक्ति को गोली लगी हो और जो ये कहते हैं कि 30 राउंड चले, 40 राउंड गोलियों के चले, वो चौथे दिन 5वें दिन आकर अगर विधानसभा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप इसकी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को समझ सकते हैं। एक दूसरे जो यहां आके कर रहे हैं, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था तो उनके ऊपर पहला अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। उनके ऊपर 30 FIR रजिस्टर्ड हैं जब मैं अभी चुनाव नहीं लड़ा था तब तक, और उसमें 3-4 FIR 307 की अटेम्प्ट टू मर्डर की है। एक व्यक्ति की पृष्ठभूमि, दूसरे कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप सिलसिलेवार देखेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये गैंग वार है और उसमें भी माफिया राज और माफिया राज में भी कि कौन माफिया राज का सम्राट होगा उसकी लड़ाई है। ये दोनों पहले एक ही ग्रुप था, झगड़ा हुआ रेलवे में, जहां बजरी नापने का काम, रेता नापने का काम सुबह 8 बजे, 8:30, 9 बजे के बीच में 100 ट्रक तोले जाते हैं। उसमें ये लोग फिरौती लेते हैं 4,000-5,000 पर ट्रक, पूरा परिवार वहां सुबह ही पहुंच जाता है। और जो पहला झगड़ा भी हुआ था वो वहीं पर इन्हीं के ग्रुप से अलग हुए लोगों का और इनका आपस में हुआ था और काफी मारपीट आपस में हुई, और उसमें पूर्व विधायक 10-15 दिन एडमिट भी रहे। और उसके बाद 20 जून को दिन दहाड़े बिलासपुर शहर में गोलियां चली DC ऑफिस के सामने, SP ऑफिस के सामने, सेशन कोर्ट के सामने, 1:15 बजे, 1:30 बजे के बीच में। और जब शूटर पकड़ा गया, लोकल लोगों ने शूटर को पकड़ा, वो पूर्व विधायक के घर के बाहर से पकड़ा जाता है। जब शूटर की रिकॉर्डिंग देखते हैं तो इनके बेटे शूटर की और एक और व्यक्ति की 497 बात होती है। और शूटर जब पकड़ा जाता है तब वो पहली कॉल किसको करता है, क्यों पूर्व विधायक को कॉल करता है? पहली कॉल पूर्व विधायक को करता है, दूसरी कॉल उनके बेटे को करता है, क्योंकि 35 दिन से वो शूटर इनका मेहरबान था, एक मेहमान के रूप में 35 दिन रखा। किस लिए, क्यों? इसलिए कि आप स्पेशल पर्पज के लिए शूटर आपने हायर किया था ताकि बजरी माफिया पे भी आपका राज हो, खनन माफिया पे भी आपका राज हो, चिट्टा माफिया पे भी आपका राज हो, इसलिए आपने कराया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो SIT वर्तमान प्रदेश सरकार ने बनाई, वो भी तब बनाई जब उनको पता लगा कि पूर्व विधायक के घर से जब गोली चली थी उसके बाद CCTV किसने हटाए, बेटे को हिमाचल से बाहर किसने कराया, पुलिस के कुछ लोगों ने मिलकर। मैं सारी पुलिस को नहीं दोषी देता, कुछ लोगों ने मिलकर ये सारे काम को अंजाम दिया। और उसके बाद ये होली वाले दिन एक और घटना होती है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने विधानसभा के अंदर इसकी निंदा की है। बिलासपुर में शांति प्रिय है, उसके लिए कोई अशांति फैलाने वाला कोई नहीं चाहिए। लेकिन जो 20 जून वाली घटना है, 20 जून वाली घटना की सब सारी जानकारी सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को लगी तो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने
24 अक्टूबर 2024 को इस सारे मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। सीबीआई को लिख दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन करें क्योंकि इसमें काफी हैंकी पैंकी है। तो जब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया तो आप ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस समझ सकते हैं। तो इसलिए ये गैंगवार है, ये माफिया राज है, ये चिट्टा का साम्राज्य किसका होगा, ये उसकी लड़ाई है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। खैर माफिया, और वहां तो रेलवे प्रोजेक्ट में जो भी आ रहा है उनको क्यों कांग्रेस के लोगों को फिरौती देनी पड़ रही है, क्यों हफ्ता देना पड़ रहा है। तो इसलिए जब मैंने कल विधानसभा के अंदर ये सारे विषयों के ऊपर चर्चा की थी। बम्बर ठाकुर ने जिस घटना का आपने भी जिक्र किया कि शूटर उनके घर पर ठहरा था, उस घटना के रिप्लाई में उन्होंने कहा, मैंने सवाल पूछा था उनसे, उन्होंने अपने बेटे के सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि मैं किसी भी तरह की घटना में शामिल नहीं हूं। और त्रिलोक जम्वाल भी अगर इतने साफ हैं तो वो भी पब्लिकली आके गीता की कसम खा के बोले कि मैं इन सब के पीछे नहीं हूं। उन्होंने एक बात और कही कि एक दिन पहले मैंने एम्स का इशू उठाया था, 18 करोड़ का घोटाला था, इसलिए मेरे ऊपर गोलियां चली। देखिए, पहले तो दो विषय हैं कि जो 20 जून की घटना की जिसकी बात कर रहे हैं उसमें मैंने नहीं कहा है, जो एसआईटी वर्तमान प्रदेश सरकार और कांग्रेस की गवर्नमेंट है जो उन्होंने एसआईटी बनाई, उस एसआईटी ने कहा है। और इतना नहीं, आपका बेटा 2.5 महीने जेल में रहा, कुछ तो शर्म आनी चाहिए ना। बेटा 2.5 महीने जेल में रहा और पुलिस ने उस एसआईटी का जो स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में फाइल की है उसमें लिखा है कि इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड आपका बेटा है। पूर्व विधायक की गाड़ी यूज होती है, गाड़ी से शूटर उतरता है, फिर वो फायर करता है, फिर आपके घर को भागता है। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो स्टेटस रिपोर्ट पुलिस ने फाइल कर रखी है हाई कोर्ट में और उसमें लिखा है कि मास्टरमाइंड आपका बेटा है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि वो नहीं है, मास्टरमाइंड पूर्व विधायक है। वो तो कुछ अपने साथ कागज लाए थे, उन्होंने आपके फोटोग्राफ्स रखे हैं, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोटोग्राफ्स हैं, नेता प्रतिपक्ष दिख रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि ये चिट्टा माफिया है, इनके फोटोज इनके बड़े नेताओं के साथ हैं, इन सब चीज़ों के पीछे यही हैं। देखिए, वो किसी का भी फोटो ला सकते हैं, फोटो किसी उसकी तस्दीक नहीं करते। अगर आपका फोटो प्राइम मिनिस्टर के साथ है तो आप क्या प्राइम मिनिस्टर के सके हो जाएंगे? जनप्रतिनिधि हैं हम लोग, सैकड़ों लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन वो फोटो हैं किसके, जरा ये तो बताएं। इसलिए अभी पुलिस को तो शूटर मिल नहीं रहे हैं या उनको ढूंढ रहे हैं, तो कहीं मैंने सुना है कि अभी पकड़े हैं, तो इनके पास फोटो कहां से आ गए? इसलिए मैंने कहा कि जिस व्यक्ति ने कहा कि 30 गोलियां चली, 40 गोलियां चली और चौथे दिन आके पहले कहा हम एम्स में नहीं जाएंगे, ये फलाने का एम्स है, और अब आईजीएमसी आए तो आईजीएमसी में 4 दिन ड्रामा किया और उसके बाद अब विधानसभा के अंदर आकर यहां आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। इसको गोली लगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है चौथे दिन, 5वें दिन? तो सारी चीजें कहीं ना कहीं संदेश तो हर चीज में पैदा करती हैं। इसलिए कल मैंने विधानसभा के अंदर कहा है, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये जितनी घटनाएं बिलासपुर में हुई, आप सारी घटनाओं को सीबीआई को हैंडओवर करो, आप हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराओ, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और मेरे बिलासपुर की शांति बहाल हो जाए। उन्होंने एक बिलासपुरी कहावत का जिक्र करते हुए अपने बारे में ये कहा कि मैं तो लोगों के लिए लड़ता हूं। जिन केसों का वो जिक्र करते हैं वो केस धरने के हैं, प्रदर्शनों के हैं और लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हुए लगे हैं, और ये मेरे लिए फक्र की बात है। अगर आगे भी ऐसे केस लगेंगे तो लगते रहें। लेकिन आपके बारे में उन्होंने कहा कि बिलासपुर में एक कहावत है, त्रिलोक जम्वाल तो भत्त खाऊ विधायक है। देखिए, उसमें वो क्या कहते हैं उस पर मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन 30 केस है और 30 में 5 या 6 अटेम्प्ट टू मर्डर हैं। तो जो लॉ का स्टूडेंट होगा या जो लॉ पढ़ने वाले हैं वो एक भी व्यक्ति एक लाइन में समझ जाएगा कि अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब क्या होता है। बेटे के ऊपर आर्म्स एक्ट में केस रजिस्टर्ड है, और इससे बड़ा और क्या होता है? इससे बड़ा और क्या होता है? तो इसलिए वो भी जानते हैं इस चीज को, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को वो भी जानते हैं। पर हिमाचल के इतिहास में वो पहले विधायक रहे होंगे जब वो विधायक होते उन्होंने बिलासपुर में चिट्टा लेके आए थे, और अब पूर्व विधायक होने के नाते और कांग्रेस के महामंत्री होने के नाते बिलासपुर में सुपारी माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये नया काम उन्होंने पूरे प्रदेश में शुरू किया है। वो तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी आरोप लगा रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर को भी रोज कोसते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी रोज कोसते हैं। वो तो यह कि जितना बड़ा नाम लेंगे वो सोचते हैं कि शायद मेरी उतनी बड़ी पब्लिसिटी हो रही होगी।
एक अंतिम सवाल, वो एक और बात कह रहे हैं कि मेरा पता नहीं है कि मैं कितने दिन जीऊंगा कितने दिन नहीं, क्योंकि ऐसे हमले मेरे ऊपर और होंगे। तो वो तो वही बता सकते हैं कि कौन हमले करेंगे। अगर उनको ऐसी शंका है तो पुलिस को उनको ठीक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, पहले भी की थी, लेकिन कर्म भी सुधारना चाहिए।